मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? देखो, इस शरीर संसार में जो हमारा राग हो गया है, इस राग का नाश हो जाए तो हमारा जो स्वरूप है वो निर्लेप है, निर्विकार है, चैतन्यमय है, आनंद स्वरूप, उसी में जो प्रतिष्ठित हो गया, मुक्त हो गया, जिसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव न पड़े, जिसके ऊपर मान अपमान का, सुख दुख का, लाभ हानि का, शत्रु मित्र का समान भाव है, वो है आत्मस्वरूप जीवन मुक्त महापुरुष। अब उस मोक्ष में क्या सुख है? जैसे हम तुम्हें अभी रसगुल्ला पवावें, आपसे पूछे कैसा है तो आप कहोगे मीठा है। फिर हम पूछे कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है तो उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके आगे आप नहीं बोल सकते, फिर आप यही बोल पाएंगे कि आप खा के देख लीजिए। तो ऐसे ही बहुत परमानंदमय है आत्मस्वरूप जो मोक्ष पदवी, अखंडानंदमय है। बोले कैसा होता है अखंडानंद? अपार सुख जिसमें दुख का लेस नहीं होता कैसा है? तो बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भजे जे संता। वाणी एक सीमा तक बोल सकती, इसके आगे नहीं। जैसे प्राकृतिक वस्तु है रसगुल्ला, तो आप सीमा तक बोल सकते मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना है? तो अगला आपका तीसरी बार में उत्तर यही होगा, खोज लो, कोई तीसरा उत्तर नहीं, खा के देख लीजिए। कोई उत्तर नहीं आपके पास। एक रसगुल्ला का स्वाद बताने के लिए आपको आखिरी उत्तर देना होगा, स्वाद खा के आप देख लीजिए उसका स्वाद कैसा है। तो अब ब्रह्मानंद, भगवदानंद, मोक्ष सुख अभी एक वाणी से कैसे बोला जा सकता है? बोले कितना है? बोले आनंदमय। नहीं, कितना आनंद? परमानंदमय। कैसा परमानंद? बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भजे जे संता। तो खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। पर मोक्ष सुख का स्वरूप यही है, द्वंद्वातीत, मायातीत, किंचन मात्र कहीं कोई राग नहीं, परमात्मा स्वरूप में स्थित, वो मोक्ष सुख है। अब वो मोक्ष सुख कैसा है? वो अनुभव से आएगा। भजन करो तब अनुभव से आएगा। अब मोक्ष सुख, सारे बंधन मिट गए, सोचो कितना आनंद होगा। जैसे कोई जेल से छूट जाए, आजीवन कारावास हो और जेल से छूट जाए, अब उसको कैसा सुख लगेगा? ऐसे हम जेल में हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब हमको जला रहे हैं रात दिन, अब इनसे मुक्त हो गए, अब इनका कोई प्रभाव नहीं। सोचो कितना आनंद। थोड़ी देर संसार का चिंतन छूटता है नींद में, तो जगने पर कितना आनंद मिलता है। अगर जागृत में संसार का चिंतन छूट जाए, नींद में क्यों? कोई क्रिया नहीं होती, ना भोजन की इच्छा, ना पानी की इच्छा, ना लघु शंका, ना सोच। नींद में कोई क्रिया नहीं होती, ना कोई संसार का चिंतन, ना सुखद ना दुखद। जब हम उठे तो एक आनंद। ऐसे जागृत अवस्था में हमारी स्थिति हो जाए समाधिस्थ, कि हम उठे बैठे चलते फिरते खाते पीते, लेकिन हमारा चिंतन भगवदाकार, संसार का चिंतन नहीं, तब समझ में आएगा कि भगवदानंद क्या है, मोक्ष सुख क्या है। पहले साधन में लगे। अभी बातों से तो होने वाला नहीं, केवल प्रश्नों से समाधान होने वाला नहीं। जैसे आप प्राकृतिक वस्तु के आनंद का समाधान प्रश्नों से नहीं दे सकते, उसको खिलाना पड़ेगा, खाओ। अब वो भी जब बताएगा तो बस इतना ही बताएगा कि हाँ बहुत मीठा है, लेकिन उस मीठा में स्वाद कैसा लगा, तो तीसरे को जब प्रश्न आएगा तो उसको भी खाना पड़ेगा, तभी वो खा के ही अनुभव होगा। ऐसे ही भजन करके भगवदानंद का अनुभव होगा, ना कि प्रवचन करने से या ना प्रवचन सुनने से। वो भजन करने से अनुभव में आएगा। तो प्रवचन से आनंद का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन प्रवचन उसी आनंद को देने वाला बना, क्योंकि आपके अंदर भूख जगाई, आपके अंदर इच्छा प्रकट की। अब आप उसकी खोज करो। तो ये भजन है पैसा। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, उतने योग्यता आप में आते, उतने आत्मानंद को आप अनुभव कर लोगे, उतने ही आप भगवान को अरे खरीद लोगे। भगवान को सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया भजनानंदियों ने। खूब भजन करो तभी ये स्वाद आएगा। अच्छा, बातों से तर्क वितर्क से समस्या का समाधान नहीं है, भजन करने से। भजन करने से ही ये अनुभव में आएगा।